इच्छाधारी नाग नागिन के किस्से और कहानियां हर कोई सुन रहा है, लेकिन हाल ही में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है जो घटित हुई उत्तराखंड की पहाड़ी पर, जहां पर एक इच्छाधारी नागिन लोगों को उड़ते हुए दिखाई दी। जिसने भी इस इच्छाधारी नागिन को उड़ते हुए देखा तो वो भी दंग रह गया। दोस्तों, क्या सच में एक इच्छाधारी नागिन उड़ सकती है? आखिर ये इच्छाधारी नागिन कौन थी और अचानक से लोगों को क्यों दिखाई दी? इसके बाद क्या हुआ उस नागिन का? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष बेस्ट उपाय पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। दोस्तों, ये सत्य घटना है उत्तराखंड के एक गांव की, जहां पर लोगों ने एक इच्छाधारी नागिन को उड़ते हुए देखा था। दरअसल उत्तराखंड के एक गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी गांव में एक छोटी सी दुकान थी। इसी दुकान के सहारे उनका गुजर बसर चलता था। एक बार सुरेश की गांव वालों के साथ कुछ बहस हो गई। धीरे धीरे उनके बीच की ये बहस हाथापाई पर उतर आई। परिणाम स्वरूप उस गांव के सभी लोगों ने सुरेश और उसकी पत्नी के सुख दुख में उनका साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि जहाँ से वो पीने का पानी भरते थे, वहाँ पर भी उन्हें पानी के लिए माना कर दिया। साथ ही गांव के सभी लोगों ने उसकी दुकान से सामान लेना भी बंद कर दिया था। अब वो छोटा मोटा सामान लेने भी दूसरे गांव जाना पड़ता था। इससे सुरेश की आमदनी पर असर होने लगा और उसकी दुकान में बड़ा सामान भी धीरे धीरे खराब होने लगा। दुकान से जो आमदनी होती थी वो भी बंद हो गई। इसके बाद सुरेश मानसिक पीड़ा का शिकार हो गया, जिसके चलते वो बीमार पड़ने लगा। थोड़े बहुत जो पैसे बचे थे वो सुरेश की दवाइयों पर खर्च हो गए। अब सुरेश की बीमारी के इलाज के लिए भी उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। ऐसे में ना तो किसी ने उनका साथ दिया और ना ही उनकी कोई मदद की। आसपास कहीं पानी के लिए कोई स्रोत नहीं था जिससे वो पानी पीकर अपना गुजारा कर सके। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। पानी की एक बूंद भी न मिलने से सुरेश की मृत्यु हो गई थी। अपने पति की मृत्यु के वियोग में उसकी पत्नी भी चल बसी। गांव वालों को इस बात का कोई दुख नहीं हुआ और उन्हें कोई पश्चाताप भी नहीं हुआ। लगभग 10 साल बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर कोई भय से कांपने लगा। दरअसल गांव का एकमात्र पानी के स्रोत पर 2 सांप रहने लगे। लोग इन्हें नाग नागिन का जोड़ा कहने लगे, लेकिन ये नाग नागिन का जोड़ा गांव वालों पर कहर बनकर टूटेगा, इसका अंदाजा शायद ही किसी को होगा। नाग और नागिन उस गांव के किसी भी व्यक्ति को पानी नहीं भरने देते थे। जो भी वहां से पानी भरने की कोशिश करता, उसे वो इच्छाधारी नाग नागिन मौत के घाट उतार देते। आए दिन किसी न किसी की मृत्यु होने लगी। इसी डर के कारण लोगों ने वहां से पानी भरना बंद कर दिया। एक बार गांव के 4-5 लोग एक साथ वहां गए और जैसे ही उन्होंने वहां से पानी भरने की कोशिश की तो उस नाग नागिन ने उन्हें भी मार दिया, जिससे गाँव वासी और भी ज्यादा भयभीत हो गए। लेकिन वहां पर पानी का और कोई स्रोत न होने के कारण उनके पास वहां जाने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक दिन उनके गांव में एक तपस्वी आए, जिसने अपनी साधना से कहा कि एक नाग नागिन का जोड़ा इस गांव पर कहर बनकर टूट रहा है। ये आए दिन किसी न किसी को जरूर मौत के घाट उतारती है। वो कोई और नहीं बल्कि उनके गाँव की ही एक स्त्री है। बाबा की बात सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए। आखिर उनके गाँव की कोई स्त्री उन्हें क्यों मारना चाहेगी? लेकिन वो स्त्री कौन है ये जो इच्छाधारी नागिन बन गई है? इस बात का अंदाजा कोई भी नहीं लगा पाया। तत्पश्चात सभी उस बाबा से विनती करने लगे और कहने लगे कि उनकी उस नागिन से रक्षा कीजिए। इसके बाद गांव के सभी लोग बाबा के साथ उस स्थान पर गए जहां पर नाग नागिन का वास था। जैसे ही वो नाग नागिन उन्हें मारने के लिए आई तो बाबा ने अपनी शक्तियों से उस नाग और नागिन को वहीं रोक दिया। भयंकर फुंकार मारते हुए नागिन गुस्से में हवा में उड़ने लगी, लेकिन वो अपने स्थान से हिल नहीं सकी। जब बाबा ने नागिन को गांव वालों को मारने के बारे में पूछा तो वो इच्छाधारी नागिन एक स्त्री के रूप में सभी के सामने आई, जिसे देखते ही उस गांव के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि सुरेश की पत्नी थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि आखिर गांव के सभी लोगों को वो नागिन क्यों मार रही है। उसने रोते हुए उस बाबा और वहां खड़े लोगों को अपनी आप बीती सुनाई। साथ ही उसने बाबा से कहा कि इन लोगों की वजह से उसकी और उसके पति की मृत्यु हुई है तथा उसकी मौत के बाद उसे एक इच्छाधारी नागिन का रूप मिला। उसकी बातों को सुनकर सभी लोगों को अपने किए पर पछतावा होने लगा और वो सब नागिन से माफी मांगने लगे। सभी ने नागिन से विनती करते हुए कहा कि उन्हें माफ कर दे और इस पानी का स्रोत उन्हें वापस लौटा दे।
उस इच्छाधारी नागिन को भी उन सब पर दया आ गई और वो उस स्थान को छोड़कर अपने नाग के साथ जंगल की तरफ चली गई। इसके बाद गांव के सभी लोगों ने मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए एक यज्ञ भी करवाया। आज इस गांव के सभी लोग प्रसन्न हैं और फिर इस घटना के बाद कभी उन लोगों को पानी की कमी महसूस नहीं हुई। दोस्तों, अगर आपके आसपास या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही अन्य रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखें।